पक्षी रूप धारण करे, इंद्र आदि जितने भी देवता लोग पक्षी रूप धारण करके है वहां पर उनके मुखारविंद से राम कथा सुनते हैं। तो गरुड़ जी जो है तो वैसे पंखा में घुस गए, वहां पर गए काकभूषण जी के पास गए और देखा हजार जो पक्षी जो है कथा सुन रहे, और काकभूषण जी एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और कथा बोल रहे हैं। गरुड़ पक्षी के राजा माना जाता है, किंतु गरुड़ देखा क्या करे, काकभूषण के पास कैसे जाए, कथा समाप्ति नहीं हो, किसी को कथा बोल रहे उसके पास जाकर तो आप बाधा सृष्टि नहीं कर सकते, ये एटिकेट नहीं। इसलिए देखो काकभूषण ने क्या कि बहुत समय तक दूर बैठे रहे, जब बैठे हो गया कथा समाप्त हो गया, समस्त पक्षी जो है काकभूषण के प्रणाम करके फिर अपने अपने देव स्वरूप में अपने अपने स्थान में चले गए। और अनंतर जो है गरुड़ जी काकभूषण जी के पास आकर के अपने संध्या जो है डाउट है इसके बारे में बताया। ये अभी जो भूतल में पृथ्वी लोक में त्रेता जी की बताया, भूतल में जो ये दोनों भाई जो है लीला आदि कर राम और लक्ष्मण है, ये सचमुच का परब्रह्म भगवान है कि साधारण मनुष्य, ये प्रश्न है। तब काकभूषण जी कहने लगे हे गरुड़, मेरा भी ऐसी शंका हो गया था ये राम संग भगवान है कि नहीं। तो गरुड़ काकभूषण जी अपने जीवन की कथा सुनाने लगे। ये भगवान रामचंद्र जब छोटे बच्चा बालक थे, नन्हे मुन्ने थे, बिल्कुल नंगा दुर्गे, और माँ कौशल्या ने की और कटोरी से दूध कटोरी से थोड़ा खाना दे दिया और रामचंद्र बैठ कर खा रहे, छोटा बालक। तो मैंने सोचा तो प्रभु हमारे प्रभु इष्ट देव है रामचंद्र, इतने सुंदर कमनीय रूप है, नमनीय कमनीय इतने सुंदर रूप है। मैं देख रहा था कैसे भगवान रामचंद्र जो है सामान्य बालक के भांति है भोजन कर रहे हैं। बालक जैसे भोजन करते हैं ना, मुट्ठी तो भर करके ले लेते हैं और दो एक दाना से भोजन जो अंदर में जाता है और सारे क्या होता है अपने पूरे शरीर में गिरते हैं, ये कर देते हैं। आपके बच्चा है देखा क्या, वो ऐसे करके ले लेते हैं, लेना भी जानना नहीं जानते हैं, वो ऐसे करके ऐसे करते हैं, दो एक दाना मुंह में जाता है और सारे अपने शरीर में ही डाल देते। तो भगवान रामचंद्र ऐसे कर रहे हैं, देख करके मन मन से ओहो प्रभु के कैसे सुंदर रूप है, घुंघराले बाले हैं, दुर्बादल घनश्याम भगवान रामचंद्र के मुख कमल झलमल झलमल कर रहे थे, उनके अंग कांत के इतना दिव्य शोभा प्रवाहित हो प्रकाशित हो रहा था, इंद्र मंद मुस्कान जो है बालक जी है। तो उसको देख करके काकभूषण जी कहने लगे हे गरुड़ जी, मैं सोचा प्रभु के थोड़ा उच्छिष्ट मुझे प्राप्ति हो जाए। भगवान रामचंद्र जब भोजन कर रहे थे दो चार से नीचे तो गिर गया, तो मैं सोचने लगे मैं प्रभु वही उच्छिष्ट में ग्रहण कर लूँ। तो मैं जब निकट में आया और बालक रामचंद्र ने क्या कि रोना शुरू कर दिया, मैया मैया करके रोना शुरू कर दिया। तो मेरा डाउट हो गया, ये परब्रह्म जी भगवान हो तो हमें पहचान नहीं था, मैं उनके भक्त हूँ, काकभूषण जी मैं हूँ, मैं भगवान रामचंद्र के भक्त हूँ। क्या भगवान भक्त के नहीं पहचानते? और मुझे देख करके कि रो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा ये कोई साधारण बालक हो। तो मैंने क्या कि मैं वापस आ गया, वहाँ से थोड़ा हट करके आ गया। फिर वो बालक रामचंद्र ने किया कि बाल राम ने किया कि फिर थोड़ा भोजन के लिए मेरे तरफ फेंकने लगे, तो मैंने सोचा ये है क्या है, और मैं फिर वो उनको भोजन प्रसाद लाने के लिए निकट में आया तो भगवान अरे सब ठीक है, आप तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हमारे पे, क्या ठीक रहेगा, आशीर्वाद दो। अरे आशीर्वाद तो गुरुदेव की आशीर्वाद आपके सिर पर है ही है। मैं कौन सा खेती की मुझे जयपुर का प्रोग्राम नहीं बनेगा क्या जी? जयपुर घुमाने का इनका अभी तो विचार नहीं किया अभी तक, हमेशा तो आप ले जाते हो बस। हाँ और सब ठीक ठाक है, आशीर्वाद आपका। हाँ अच्छा। तो उस समय क्या कि भगवान रामचंद्र काकभूषण जी कहने लगे हे गरुड़ जी, मैंने जब फिर पुनः जब गए वो बालक राम ने किया कि मुझे पकड़ने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाया। मैं सोचा यदि स्वयं भगवान नहीं हो तो मुझे ऐसे पकड़ करके मुझे गला दबा देंगे, छोटा बच्चा क्या जाने है, ऐसे करके वो करने लगे तो मैं डर गया, मैं भाग गया।
और बालक मुझे देख करके फिर वो रोना शुरू कर दिया, कहने लगे, मैं तो ये साधारण बालक है, ये भगवान राम नहीं हो सकता, देखने तो राम जैसे है किंतु राम नहीं। किंतु देखो अंतर्जामी भगवान रामचंद्र है वो लीला आदि करने लगे, मुझे पकड़ने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाया तो मैं उड़ करके भाग गया, और मैं उड़ करके भागते देखा तो पीछे देखा वही रामचंद्र के हाथ जो है मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, वही बालक राम जो रो रहे थे, और हाथ में जो दूध कटोरी जो है जो खाने के लिए बोलते हैं, और एक हाथ ऐसे करके, मैं तो बालक मुझे पकड़ लेंगे तो मार देंगे, तो मैंने क्या कि उसको अनंत विश्व ब्रह्मांड को मैं घूमा, और वही रामचंद्र की हाथ मेरे पीछे पीछे आए, और मैं देख रहा था, मैं डर गया। अनंतर मैंने क्या कि प्रभु के स्मरण के, हे प्रभु आप मुझे रक्षा करो, बोले ऐसे करने से वही भगवान रामचंद्र ठीक उसी स्थान पर फिर पुनः आ गया, भगवान की लीला है। और देखा भगवान रामचंद्र हंस दिया और उनके अंदर में चला गया, रामचंद्र के मुखगहर में तो अंदर में चला गया, देखा उसके ब्रह्मांड में वही लीला चल रही, वही रामचंद्र जो है वही दूध कटोरी में लेकर के बैठे हुए, वही लीला। मैं तो आश्चर्य, फिर मैं प्रभु के प्रार्थना करने, मेरे शरीर से इतने पसीना की बूंद टपकने लगे, मैं सोचा हाय हाय प्रभु, मैंने सब किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दिया, आपके लीला को कोई समझ नहीं पाया, आप पर ब्रह्म से भगवान है। ऐसे जब क्या फिर भगवान ने हंस दिया, मैंने रामचंद्र हंस दिया, उसे बाहर आ गए, देखा बाहर देखा वही रामचंद्र जो है दूध कटोरी लेके गए हैं और खा रहे और वही लीला आदि कर रहे। उन्होंने कहो तो भगवान रामचंद्र मन कहने लगे, हे कालभूषणी है तुम मेरा है नित्य परिकर हो, तभी मेरे प्रति ऐसे शंका करना नहीं है। तो उसने मुझे वर दिया, ये जाओ है तुम मेरे कथा जो है नाम कथा तुम सर्वत्र प्रचार करो, है तुम 4 युग अमर रहो, सत्य त्रेता दापर करी 4 युग तुम अमर रहो। वही कालभूषण जी आगे कहते हैं, जगन्नाथपुरी में जो है वो परिक्रमा करते हैं, मंदिर परिक्रमा करते करते वहाँ पर कालभूषण जी के स्थान है, वो विशाल सुंदर जो बरगद के पेड़ है वहाँ पर आके प्रणाम करते हैं, ये सब कालभूषण जी की कथा होती है। तो गरुड़ जी अपने कालभूषण जी अपने जीवन की इतिहास गरुड़ के सुनाया, हे गरुड़ देखो भगवान की लीला देख करके भगवान के प्रति कभी संशय करना, संशयात्मा वही कथा जो है। और फिर गुरु जी प्रणाम करे तो भगवान कहने लगे, ये जाओ हे गरुड़ जी दापर युग में तो तुम्हारी जो है तुम्हारी क्या बोले पीठ पर मैं चलूंगा, और ये लीला ये समस्त लीला कनेक्टेड है ना, कल्प वेदेश्वरी कथा विभिन्न कल्पों में विभिन्न प्रकार लीला आदि है, तो ये जो है गुरु जो और वहाँ पर कोई सत्यभामा की भी दिखाया है, ये सत्यभामा की कथा भी जो है थोड़ा वहाँ कोई कनेक्टेड है, क्योंकि पुराण की कथा श्रवण में थोड़ा बहुत शंका भी हो जाता है ठीक से, क्योंकि कहीं की कथा कहीं जुड़ जाता है, जैसे लोग भी कहते हैं वो जब नरकासुर वध के लिए भगवान जब गए उस समय सत्यभामा भी गरुड़ के पीठ पर गए थे, उस समय की कथा जो है। और ये कथा है जब कथा दूसरी कथा इसमें कनेक्टेड है, जे जब भगवान बराहदेव के रूप धारण किया हिरण्याक्ष को मारने के लिए, उस समय बराहदेव के साथ हिरण्याक्ष के साथ जब युद्ध हुई तो बराहदेव के शरीर से पसीना निकला, और उस बराहदेव के पसीना से जो है वो क्या बोले कोई कुसुर पैदा हुआ था, क्या नाम इसका वो एक असुर था नरकासुर था, अच्छा नरकासुर था। तो उस समय जब वो प्रकट हुए तो उस समय बराहदेव भगवान की जो लक्ष्मी जो है वो कहने लगे ये तो आपके पुत्र है इसको आप मारो मत। हाँ
कल्प विधि से किसी कल्प की कथा है। तो उस समय इन्होंने कहा, भगवान बराहदेव ने लक्ष्मी देवी की बोली, ये जब तक तुम ये आदेश नहीं दोगे है तब तक इसको मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि ये नरका क्या बोले वो है ना, असुर है ना, नरकासुर। बोले तुम जब आदेश दोगे तब है। तब ये सप्तभामा के साथ जब भगवान गए गुरु के पीठ पर चढ़ करके है, तो उस समय ये सप्तभामा भी तो पृथ्वी देवी के एक अंश माना जाता है ना, क्या बोला, सप्तभामा से ही पृथ्वी के अंश माना जाता है, ये सब शास्त्र में वर्णन है। तब ये नरकासुर जब भगवान श्री कृष्ण के जब आक्रमण करने लगे, तब उस समय सप्तभामा ने आदेश दिया युसुर को तुम मारो वही नरकासुर की तरह। किंतु वो उस समय जब बोला था ना, तुम जब अपने आदेश नहीं दोगे, तो यह पर सप्तभामा जी ने आदेश दिया, तो अब उनको मारा। तो इस समय जो है वो समय की कथा, गरुड़ की कथा जो है उसमें कनेक्टेड, भगवान की लीला कथा जो है, क्योंकि ये पुराण की कथा जो है भागवत छोड़ के और जितनी भी पुराण की कथा जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, एक कथा दूसरी कथा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वैष्णदेव जी ने लोगों की रोचक क्या बोले चस्का लगाने के इंटरेस्ट लगाने के लिए इस कथा दूसरी कथा से वो दूसरे पुराण कथा यही चलते हुए ये सब गुरु गोविंद, यही गुरु गोविंद की कथा जो वही गुरु जी की पीठ पर चुके थे, और उसमें ये दिखाते हैं सप्तभामा को दिखाते हैं, तो बोलो ना वो एक तरफ सब रुक्मिणी और सप्तभामा से लक्ष्मी जी का विग्रह था, एक जगह लड्डू गोपाल और एक जगह लेफ्ट पे लक्ष्मी जी ही। नहीं वो जो दिखाते हैं जो आपको जब वो आवरण खोल देते हैं ना, उसमें गुरु जी के ऊपर जो है वो दिखाते हैं, वहाँ पर सप्तभामा को दिखाते हैं, सर बोला सप्तभामा, वो महालक्ष्मी से सप्तभामा के रूप में कई लोग बोलते हैं, किंतु कई पुराण में है कि नहीं, तो अपना छानबीन खोज कौन करे, ये लोग बोलते हैं, उधर के पुजारी वो बोलते हैं, ऐसा बहुत अनेक कथा भी है, गुरु गोविंद की कथा में बहुत अनेक कथा, बहुत सुंदर है। अच्छा किया आप लोग के गुरु गोविंद होते कहाँ होते थे? गुरु गोविंद से परिक्रमा मार्ग से चलते आ रहे हैं, उन्होंने परिक्रमा मार्ग का मेंशन किया हुआ कि ये परिक्रमा मार्ग है, तो उसी